हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके और साइंस से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। बीच में एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, तो सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने लिखा? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा W हंटर। ये जो W हंटर है, इनका नाम पूरा है विलियम विल्सन हंटर। ठीक है, ये उच्च कोटि के शिक्षाविद थे, ग्रंथकार थे और जो कि भारत में अंग्रेज अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम है भारतीय मुसलमान। ठीक है, इंडियन मुसलमान इनकी बुक का नाम है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिलहाल ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह इच्छा भारत में रहते पूरी होगी। इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो। देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन ही वायसराय थे जब बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, और जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया था बंगाल विभाजन की, वो कब किया था? 1905 में। ये भी आपको याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। देखिए, वर्ष 1916 की बात है ये। ठीक है, 1916 की बात है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों, देखिए चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। चंपारण किसानों का नेतृत्व किया और गांधी जी से मिलने लखनऊ गए थे। ठीक है, और इन्होंने ही यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसान के शोषण की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। इसी के बाद 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल 1917 में मोतिहारी, ठीक है, गांधी जी पहुंचे थे। मोतिहारी का है, पूर्वी चंपारण का हिस्सा है जो कि बिहार में है। क्वेश्चन है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया था किसको? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। ठीक है, 11 अप्रैल 1936, 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ये भी पूछा था कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और इसके अध्यक्ष बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हो जाएगा आंसर लॉयड जॉर्ज। ठीक है, देखिए 1919 में मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था 1919 में। ये आपको साल याद कर लेना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जैसे मैंने आपको बताया कौन थे? लॉयड जॉर्ज थे। इनका फुल पूरा नाम है डेविड लॉयड जॉर्ज और ये वर्ष 1916 से 1922 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे और इसी दौरान जो है वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड और सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू थे। क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी शिक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण, जिनको JP नारायण भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी परीक्षा को छोड़ करके असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, और बात की जाए जयप्रकाश नारायण की तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 के, कहाँ पर? बिहार के सारण जिले के सिताब दायरा में हुआ था। देखिए, इतना डिटेल आपको नहीं पूछा जाएगा, बस आपको याद रख लेना है कि JP नारायण बिहार से संबंधित है और जो है ये इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को और इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन
देशी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। पहली बात आपको याद रख लेना है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीलभद्र याजी। सी इज आवर करेक्ट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेना है, जैसे कि दो, शीलभद्र याजी जिनका जन्म हुआ था 2 मार्च 1916 में, कहाँ पर? पटना में। तो ये अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े हुए थे। दोनों के साथ इनका संबंध था। इन्हें आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण वर्ष 1930, 32 और 1933 और 1940 में गिरफ्तार भी किया गया था। और शीलभद्र याजी बिहार के प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रख लेनी है, इनका नाम प्लस अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है किसको? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, डी इज आवर करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पारसी नागरिक थी, भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी, अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता पक्ष में माहौल बनाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये याद रखिएगा, जर्मनी के स्टुटगार्ड नगर में, ठीक है, जर्मनी के स्टुटगार्ड नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए ये बहुत ही फेमस है। ये बातें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, जो 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस हुई थी, इसमें भारत का ये प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए ये बहुत ही फेमस है। नाम क्या है? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। कभी कभी ये भी पूछा था, मैडम भीकाजी कामा, रुस्तम नहीं दिया रहता है, बट नाम आपको पूरा याद होना है। देखिए, यहाँ बात आती है श्रीमती एनी बेसेंट की। तो मैंने हमेशा से आपको बताया है कि श्रीमती एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। बात की जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये थी सरोजनी नायडू। डिफरेंस याद होना चाहिए, मैंने एक बार बोला है पहली महिला अध्यक्ष तो वो एनी बेसेंट है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई है? यहाँ बात हो रही क्रांतिकारी गतिविधियों की, तो ये जुड़ी हुई है कौन? यंग इंडिया। डी इज आवर करेक्ट आंसर। और इसके संपादक भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इनके संपादक कौन? महात्मा गांधी एवं इंदुलाल याग्निक। ठीक है, इंदुलाल याग्निक भी कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। महात्मा गांधी और इंदुलाल याग्निक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उदारवादी दल। ठीक है, ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। ठीक है, उदारवादी दल। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किस आंदोलन की असफलता के बाद हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुई थी असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी और कब की थी। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्वराज दल की स्थापना किसने और कब की थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा? क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये थे सूर्यसेन। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। बंगाल के क्रांतिकारी सूर्यसेन ने चिटगांव शास्त्रागार पर छापेमारी की योजना बनाई थी। ठीक है, तो याद रख लेना, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। देखो, ऑप्शन को आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से देखना है और इन सभी ऑप्शन में आंसर आपका नहीं है। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? देखिए, पहली बात है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रख लेना है। देखिए, 24 मार्च 1946 की बात है।
जब कैबिनेट मिशन भारत आया था 19 फरवरी 1946 में भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया था। ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। कभी कभी नाम भी पूछ लिया जाता है कि इनके सदस्य कौन कौन थे, तो सदस्य का नाम आपको याद रख लेना है, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। ठीक है, तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट प्रस्तुत कब की थी? 16 मई को। और ये लोग आए कब थे? 24 मार्च 1946। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे और जो है राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ववर्ती पहले क्या थी? तो ये थी इंडियन एसोसिएशन। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बी इज आवर सही आंसर। 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अब्दुल गफ्फार खां, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि कब संगठित किया गया, तो ये किया गया था 1929 में। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। विटामिन B1, इसका क्या होगा? पहले आप बताइए। ये तो नहीं होगा। पहली बात, विटामिन डी अर्थात जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफिरॉल। विटामिन डी जिसका नाम है केमिकल नेम है कैल्सीफिरॉल का प्रमुख स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश होता है। और जो गेहूं, चना और तेल है, ये विटामिन ई के स्रोत हैं। गेहूं, चना और क्या बताया मैंने? तेल। ये विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हैं। और अल्फा विटामिन सी का है। ये गलत दिया हुआ है, सी का है, ये अल्फा सी का है, के का नहीं है। और खट्टे जो रसदार होते हैं विटामिन सी का है, ये भी आपका गलत दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आपने कहा बहुत सारी चीज़ें गलत दी हुई हैं, तो इसमें आंसर आपका कोई सही नहीं होगा। तो मैं जो आपको बताने जा रही हूँ आपको अच्छे से याद कर लेना है। विटामिन डी के लिए होता है सूर्य का प्रकाश प्रमुख स्रोत, और गेहूं, चना, तेल विटामिन ई के लिए है। गेहूं, चना और तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। और जो अल्फा है ये विटामिन सी के लिए है। और जो खट्टे रसदार फल होते हैं वे विटामिन सी के लिए होते हैं। तो संतरा आपको विटामिन सी के लिए होगा और बाकी चीज़ें सही दी हुई हैं, तो आपको ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकलक बहुलक है? तो ये है किसका? ये है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, DNA। इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो विटामिन बी है ये सही सुमेलित नहीं है, टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल की जो विटामिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बंध्यता। ठीक है, इसका और बाकी सारा सही है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, एक सेकेंड। रेटिनॉल जो कि विटामिन ए का केमिकल नेम है। ठीक है, ज़ीरोफिथलामिया हो जाता है। और टोकोफेरॉल मैंने बताया इसकी वजह से बंध्यता रोग हो जाता है। और साइनोकोबाल्मिन इसकी वजह से रक्तलापता सही दिया है। और एग्रो कैल्सीफिरॉल, ठीक है, इसके द्वारा रिकेट्स हो जाता है। और विटामिन के इसका है केमिकल नेम। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बी।
बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो ये बनता है किसके संघनन से, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से। दैट इज वाई बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? ये है आपका क्लोरेफेनिनॉल, ठीक है, क्लोरेफेनिकॉल, ठीक है। तो सी इज आवर करेक्ट आंसर, ये प्रतिजैविक औषधि है। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए बात की जाए क्विनीन की, तो क्विनीन का उपयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए, ठीक है। और अगर बात की जाए सल्वाकुओनिडीन, तो ये आंत के संक्रमण के बचाव के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और क्लोरेफेनिकॉल ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। और एस्पिरिन ये दर्द निवारक होता है। देखिए वीडियो को पॉज करके आपको ये अच्छे से याद कर लेना है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ध्यान से याद कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर के आपको सही आंसर इसमें से बताना है। तो सूची 1 में क्या दिया, पदार्थ दिए हैं और दूसरा दिया उपयोग। देखिए इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। एस्पार्टम ये एक कृत्रिम मधुरक होता है। फ्रेयॉन प्रशीतक होता है। नियोप्रिन संश्लेषित रबड़ होता है। बेनोड्रिल ये होता है प्रतिहिस्टामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, ये होता है प्रोटीन। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डी इज आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस, तो ये है क्या, ये है हाइड्रोजन। ए इज आवर करेक्ट आंसर। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होती है? तो ये होती है क्या मुख्यतः, ब्यूटेन। डी इज आवर करेक्ट आंसर। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने एलपीजी में होती है मुख्यतः आपका ब्यूटेन। साबुन ग्रीस को हटाता है, तो ये हो जाएगा किसके द्वारा, पाइसीकरण के द्वारा। सी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन। तो इसको में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए ऑक्सीटोसिन जो होता है ये हार्मोन होता है एक प्रकार का जो कि स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको सूची को सूची 2 से मिला करके सही आंसर आपको बताना है। इसमें दिया पदार्थ के नाम दिए हुए हैं और इनका उपयोग कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। तो पहला दिया त्वचा कैंसर, तो इसका हो जाएगा आपका पराबैंगनी प्रकाश, ठीक है। सेकंड है ध्वनि प्रदूषण, तो ये हो जाएगा डेसिबल। और वैश्विक तापन, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से जो है ये ज़्यादा हो जाता है। ओजोन छिद्र, ये किसकी वजह से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये लिस्ट ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापते हैं। वैश्विक तापन क्यों बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और ओजोन छिद्र क्यों हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज से, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है किस फॉर्म में? तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है आपका, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, गुर्दे में, ठीक है। सॉरी गुर्दा नहीं होगा, सॉरी। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पर, ये हो जाएगा आपका यकृत में। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। विटामिन ए जिसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, ठीक है, जो वसा में घुलनशील है, ये भी आपको याद रख लेना है। और ये यकृत कोशिकाओं में संचित रहता है, यकृत या आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाओं में या संचित रहता है। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। आपको याद रख लेना है कि विटामिन ए का केमिकल नेम, रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर इज विटामिन के। विटामिन के इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए चोट के बाद जो रक्त के थक्के बनाने में ये उपयोगी होता है, कौन, विटामिन के। इसका केमिकल नेम क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी का मैंने केमिकल नेम आपको बता दिया है। विटामिन के का आपको केमिकल नेम कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका विटामिन के। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, आयोडीकृत लवण में रहता है क्या? तो इसमें रहता है पोटेशियम आयोडाइड। डी इज आवर करेक्ट आंसर। आयोडित लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पे हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन को डिस्कस किया। कुछ जीके के क्वेश्चन थे, कुछ साइंस के क्वेश्चन थे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। के का आपका केमिकल नेम बताना है, विटामिन के का केमिकल नेम बताना है, और आपको जो है स्वराज पार्टी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।